गाइस पिछली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था एनालिसिस। अब उसके बाद 13 पे आते हैं। तो 13 क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 14 सेकेंड्स में ही हो गया। यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद योर फ्रेंड इन अ पार्क एरिया ऑफ योर बिल्डिंग सोसाइटी एंड बाय मिस्टेक द बॉल हैज़ ब्रोकन द विंडशील्ड ऑफ नेबर्स कार, यू विल। अगर हम खेलते हुए सोसाइटी में जो है बॉल ने विंडशील्ड को तोड़ दिया है नेबर्स की कार का, तो क्या करेंगे? सिंपल अपोलोजाइज करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे विंडो रिपेयरिंग में। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट करते हैं। यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ डिफेंस सर्विस, यू विल। हम डिस्क्वालीफाई हो जाए फिजिकल एग्जामिनेशन में तो क्या करेंगे हम? लुक फॉर टेक्स्ट जॉब, नहीं। रिक्वेस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन टू क्वालिफाई, नहीं, ये भी नहीं। टेक दिस एज योर इंसल्ट, क्या डिस्क्वालीफाई हो गए तो हो गए, उसमें इंसल्ट क्या लेना। वर्क ऑन योर फिजिकल फिटनेस एंड अपीयर फॉर एग्जामिनेशन अगेन, हाँ, हम अपनी फिटनेस पे काम करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उस पर काम ही तो करेंगे, ना कि उसको इंसल्ट की तरह लेंगे या फिर दूसरी जॉब ढूंढेंगे। हमारा अगर पैशन डिफेंस में जाने का है तो फिजिकल फिटनेस पे काम करेंगे और दोबारा से देंगे। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब इसमें डिफरेंट बताना है, बाकी सब सेम है, एक डिफरेंट है इसमें। तो लेट्स जस्ट चेक आउट क्या डिफरेंट है इसमें, देखते हैं। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65। मन में हो रहा है, ऐसे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, तो यानी कि ये मल्टीपल है। नेक्स्ट देखते हैं और भी हैं यानी 19 19 की टेबल में भी, तो ये भी है। इंटू 3 और इंटू 5 हो जाएगा। ये 57 और ये 95, ये भी हो रहा है। तो इसको ऐसे प्रॉपर सॉल्व करना नहीं है कि नोटबुक पे हम लिखे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, टाइम वेस्ट करने में, ऐसे नहीं करना है। मन में हमें टेबल्स याद होनी चाहिए, सारी टेबल 20 तक 30 तक याद होनी चाहिए, और 20 तक तो ऐसे याद होनी चाहिए कि फिंगर टिप्स पे हों, उन्हें सॉल्व नहीं करना हो, तो टाइम हमारा काफ़ी सेव होगा उससे। तो 23 3 जा 69, लेकिन 23 5 जा 105 नहीं होते, 115 होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है, क्योंकि 105 आ रहा है, बाकी सब में इंटू 5 हो रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। ओके, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, अ गर्ल नेम्ड रीता, एक रीता नाम की लड़की है, एक विमेन की तरफ पॉइंट करके कह रही है, ये इसको कह रही है कि आई एम द डॉटर इन लॉ ऑफ हर मदर, यानी कि इस मतलब इस विमेन की मदर, कोई मदर है, उसकी डॉटर, आई एम दी डॉटर ऑफ दी डॉटर इन लॉ ऑफ हर मदर। इसकी माँ की डॉटर इन लॉ कौन होगी? इसके भाई की वाइफ, मतलब इस विमेन के भाई की वाइफ जो है उसकी बेटी है रीता। तो रीता कहाँ है? यहाँ। और ये विमेन कहाँ है? यहाँ। इस विमेन की माँ की डॉटर इन लॉ की बेटी रीता है, तो रिलेशन क्या है विमेन का रीता से? तो विमेन का रिलेशन क्या है रीता से? तो विमेन कौन हुई? इसकी पेरेंटल आंटी हुई, क्योंकि पापा की बहन है वो, मम्मी की बहन नहीं है, पापा की बहन है, तो पापा से रिलेशन है, तो पैटर्नल आंटी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी टफ था क्वेश्चन। इसको हम इस वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन में पहले सबसे पहले कुछ नहीं करना, आँख बंद करके इसको नोट कर लेना है, जैसे का है वैसे। NL फास्ट करना है, ये भी, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। NL, उसके बाद काउंट कर लेना, जैसे हम यहाँ से लिख के लाए यहीं से काउंट करना है 1। तो ये यहाँ से कितने टोटल 19 है, वो 20 है, सॉरी, तो 20 है, तो या तो ये तो 4 के ग्रुप्स में डिवाइड होंगे या 5 में, तो ये हमें डिवाइड करने होती हैं, फिर वो पैटर्न रिपीट होता है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि 5 में करें या 4 में? अब यहाँ से देख रहे हैं NL, कुछ कॉमन सा आ रहा है, NL, तो ये कितने का ग्रुप बन सकता है? 1 2 3 4 5 का बन सकता है, तो 5 का बन सकता है, क्योंकि NL हमें ये कॉमन दिख रहा है, तो इसको ऐसे 5 के ग्रुप में ब्रेक कर लेते हैं। NL जहाँ से आ रहा है, अब देखते हैं क्या कॉमन है। NL और फिर लास्ट में X, NL और यहाँ पे भी X, तो यहाँ पे X, NL तो सब में कॉमन आ रहा है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें भी L है, इसमें नहीं है तो इसमें भी L आ गया। ये लास्ट में X है, सब में इसमें भी X है, इसमें भी X है, तो इन दोनों में भी X हो जाएगा। ये हमारे फिल हो गए। अब क्या बचा? ये बचा और F, इसमें भी F है, इसमें भी F है, तो इसमें और इसमें भी F होगा, तो ये भी फिल हो गया, ये भी फिल हो गया। अब क्या बचा? NLAFX, तो NLB। अब यहाँ A है, यहाँ पे क्या है? B है। A के बाद क्या आया? B, और यहाँ B के बाद क्या आएगा? C के बाद क्या आएगा? D। तो यहाँ पे ये बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या बनेगा? अब
एफ भरा है हमने यहाँ पे, एक्स तो था ही पहले से, तो एक्स नहीं, एन एफ एल। अब चेक करते चलेंगे क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो जिससे कि हमें पता रहे, अगर कोई एलिमिनेट पहले ही हो रहा हो तो वो हमारे ऑप्शन से कम हो जाएं। तो एफ एल और यहाँ पे हमने एक्स, एफ एल एक्स अभी भी है, तो इसके बाद सी, एफ एल एक्स सी कुछ है, हो रहा है एलिमिनेट, हाँ हो रहा है। एफ एल, ये दो बचे, ये तो एलिमिनेट हो गया, एफ एल एक्स, इसमें एक्स नहीं तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और इसमें सी, एफ एल एक्स सी, एफ एल एक्स सी सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी सब में नहीं आ रहा है एफ एल एक्स सी, सब एलिमिनेट हो गए। तो इस हिसाब से हम इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे एलिमिनेट करके, पूरा नहीं लिखा है हमने, पूरा लिखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, हमारे पास टाइम है कम, तो हमने डायरेक्टली इसको कर दिया, ये हो गया हमारा सही। ये क्वेश्चन, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इधर ही कर लेते हैं, पेज भी बचाने होते हैं, एक ही पेज मिलता है, तो अभी से प्रैक्टिस डालनी होगी कि पेज भी कम यूज़ करें, ऐसे ऐसी जगह है इसी में कर लें सारा, अलग अलग पेज नहीं। तो एल एट दी रेट का मतलब है हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि एल हस्बैंड है एम का, एल हस्बैंड है एम का, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डबल लाइन जो शो करती हूँ मैं, आप भी कर सकते हैं, बाकी आपका कोई सिंबल है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। एल हस्बैंड है एम का, एल यानी कि हस्बैंड को माइनस से, वाइफ को पॉजिटिव से, एट दी रेट के, एट दी रेट का मतलब है मदर, यानी कि एम मदर है के की, मदर है के की, के कौन है, के एट दी रेट हस्बैंड ऑफ बी, तो के हस्बैंड है जे का, के हस्बैंड है जे का, तो के हस्बैंड यानी कि जे का हस्बैंड, और जे, अब लेकिन इसमें पूछा क्या है हमसे, जे और एल, तो जे भी मिल गया एल भी मिल गया, तो क्या अब हम पी को सॉल्व करेंगे, पी को हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो हम पी को लिख के अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, तो रिलेशन बताना है जे रिलेटेड टू एल, तो जे और एल का रिलेशन बताना है, तो जे और एल के रिलेशन में हम, यानी कि के तो बेटा है, एल का बेटा के है, और जे उसकी वाइफ है, तो जे कौन हुई, जे उसकी सन की वाइफ हुई, क्योंकि के तो बेटा है और उसकी वाइफ वो है, तो सन की वाइफ, इसके बेटे की बहू जे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 34, 52, 160, 304, ये हमें बताना है, ये काफ़ी इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 और ये 12 और 6 18, यहाँ क्या आएगा, तो ये इजी है, इंटू 2 में जा रहा है, 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, तो 36 ऐड कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 86। इसको करने की भी ज़रूरत नहीं, चाहे तो कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि सही है कि गलत है, तो 90 और ये हो गया 72, तो 36 दूनी 72, इंटू 2 हो रहा है, इसमें भी हो गया, तो यानी कि हमारा सही है, डायरेक्टली हम इसको करेक्ट कर देंगे। 31 सेकेंड्स में ये हो गया, इतने कम टाइम में करना है ये, तब जाके सारा अटैम्प्ट हो पाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी ईजी है सारे, इसमें एलिमिनेट वाला यूज़ करेंगे, जैसे डी है इधर, डी का 4 लिख लिया, जे का 10 लिख लिया, पी का 16, बी का 22, तो कितना 6 बढ़ रहा है, तो डी में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डी में से 6 माइनस करेंगे तो वाई आएगा, 4 तो हो गए, और वाई सॉरी एक्स आएगा, क्योंकि जेड गया वाई गया, देन तो एक्स हो गया हमारा, और ये एलिमिनेट नहीं हुआ क्योंकि 2 हैं अभी, तो अभी और आगे करना होगा। सी का क्या है, C3, आई का इसमें 9, ओ का 15, और यू का, तो यानी कि 6, यानी कि सभी में 6 बढ़ रहा है, तो सी में भी 6 माइनस करना होगा, तो एक तो हमारा एक्स आ गया, सी में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डब्लू आएगा, डब्लू होता है 23 पे, तो +3 26 +3 सी, तो सी में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा डब्लू, तो एक्स हमारा पहले आ गया था, डब्लू आ गया, अब देखते हैं एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं, एक्स एलिमिनेट हो गए तो 2 बचे, अब डब्लू, तो डब्लू इसमें है, तो ऑप्शन सी हमारा आ गया, बाकी सब एलिमिनेट हो गए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है हमें। ये भी काफ़ी ईजी है, ये एरो इधर है फिर इधर है, रिवर्स हो रहा है, इसमें इधर है तो इधर हो जाएगा, बाहर की तरफ कौन सा है, इसमें ये दोनों है, ये भी है, अभी एलिमिनेट नहीं हुआ, ये इधर, फिर रोटेट हो रहा है इधर, फिर इधर, तो अब ये इधर आएगा, इधर लेफ्ट साइड में इन दोनों में, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये क्योंकि अंदर की तरफ है, अब ये भी हो गया क्योंकि ये इसमें इधर है, अब बचे 2, अब इन दोनों में से एलिमिनेट करना है, इसमें जो पीछे वाला है वो अंदर की तरफ है,
अंदर की तरफ बन रहे हैं ये वाले एरो, तो इन दोनों में किस में बन रहे हैं, अंदर की तरफ। इसमें तो बाहर की तरफ है, इसमें तो बाहर की तरफ है, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा अंदर की तरफ। एलिमिनेट करके हमने इजीली कर लिया। If there is a shortage of production of potato, the price will go up. The price of potatoes has gone up. अगर पोटैटो का प्राइस, पोटैटो के प्रोडक्शन में शॉर्टेज है तो रेट बढ़ जाएगा, तो प्राइस क्या है वो भी बढ़ गया। तो इससे क्या ये निकल पा रहा है कंक्लूजन हमारा कि पोटैटो स्टोर हुए हैं बल्क में, तो शॉर्टेज हुई है और पोटैटोज को बाहर बेचा गया है। इसमें ये तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। अगर आलू कम पैदा हुए हैं तो उनका प्राइस बढ़ रहा है। इसमें ये कहीं मेंशन नहीं हो रहा है कि आलू बाहर एक्सपोर्ट किए गए हैं और आलू की शॉर्टेज इसलिए हुई है कि वो बल्क में स्टोर किए गए हैं, तो ये कहीं भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब नाइदर, तो नीदर ये फर्स्ट फॉलो हो रहा है ना। ये जो इसमें लिखा होता है स्टेटमेंट, उसी में से बताना होता है कि क्या उसमें से कंक्लूड कर सकते हैं। अपने मन से कुछ नहीं सोचना, चाहे वो सही हो या ना हो। सही भी है ये, हाँ ऐसा हो सकता है, बट हमें अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। इसमें जो दे रखा है उसी में से कंक्लूड करना है। नेक्स्ट, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। S16H, तो P22 के से रिलेटेड है। इसमें कितने ऐड किए हैं, +6, और S में कितना ऐड किया है, S19 P16 -3 किया है। इसमें 8 और J के 11, इसमें भी +3 किया गया है। ऐसे ही इसमें किया है 28 + 6 34, और M में से 6 माइनस करेंगे, सॉरी 3 माइनस करेंगे तो J आएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि 32, सबसे पहले ये वेरीफाई कर लो पहले तो कि ये जो हमने रूल निकाला ये +-3 +6 +3 का वो सही है कि नहीं दूसरे से। फिर उसके बाद जब आ जाए तो उसे क्विकली क्वेश्चन में बैठा के उसको सॉल्व कर दो। इसमें बीच वाले +6 38, तो 38 किस किस में है, इन दोनों में। हमने अपनी जल्दी से देख लिया, ऑप्शन में से 2 एलिमिनेट हो गए तो 2 बचे। अब हमारी बस 2 पे फोकस होना चाहिए, A और D हमारी लिस्ट में नहीं है, तो 38 इन दोनों में है। अब इसमें से -3 करना है, -3 के होता है 11 पे -3 यानी कि 8 यानी कि H, तो H किसमें है, इसमें। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया, H38S, और ये सही हो गया। हमने S को चेक भी नहीं किया और ये हमने डायरेक्ट टिक कर दिया, क्योंकि हम उसको चेक करते तो टाइम वेस्ट होता, क्योंकि वो F आ गया, वो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया। तो हमें हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, एलिमिनेशन में खेलना है। नेक्स्ट है, some boys are girl, some boys are girls, all girls are beautiful, तो all girls are beautiful, ये boys हैं, ये beautiful हैं, तो हमें कंक्लूजन दे रखा है all boys are beautiful, तो जो all boys हैं वो beautiful है। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, सारे बॉयज़ में से कुछ तो गर्ल्स हैं और सारी गर्ल्स ब्यूटीफुल हैं, लेकिन बॉयज़ सारे ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये वाला सर्कल इस पर पूरा ओवरलैप होता तब तो सही होता, तो फर्स्ट वाला गलत। ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, तो ऑल गर्ल्स आर बॉयज़, ये तो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल है, बॉयज़ का ही है। तो ये वाली जो गर्ल्स हैं इसमें आ रही हैं क्या, नहीं आ रही, ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी गलत, दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन गाइस रह गया था मेरा, वैसे तो मुझसे सॉल्व हो गया था वो टाइम के अंदर ही, बट थोड़ा सा मैं टाइम मेरा रह गया, अदरवाइज़ ये भी हो जाता तो मेरी रैंक 1 आती और स्कोर 50 में से 50 रहता, बट मैंने ये कर दिया था जैसे ही वो बंद हुआ था। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये +4 16 और ये 3 और 36, और ये भी कुछ होगा, पूरा नहीं करना, ये अपने आप आइडिया लग जाएगा नेक्स्ट में क्या आएगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर होगा और ये 10 का स्क्वायर आएगा। डायरेक्टली हम इसको ऐड कर देंगे, 100 मतलब यानी कि 243, तो आंसर है 243। तो ये आ गया हमारा आंसर 243। तो गाइस ये थी मेरी रीजनिंग की एनालिसिस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़िए अच्छे से मन लगा के, बाय।